प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और स्कूल पूरी तरह मनमानी पर उतर गए। एक और वो लगातार फीस में वृद्धि तो कर ही रहे हैं, कई मदों में वृद्धि कर रहे हैं। एनुअल चार्ज हो, डेवलपमेंट चार्ज हो, रीएडमिशन हो, और वहीं पे किताबें एक निर्धारित दुकान से लेने पर पेरेंट्स को मजबूर किए हुए हैं। और इसका उदाहरण आप पूरे शहर के अंदर जितने भी निर्धारित स्कूल है उसमें देखे जा सकते हैं कि वहाँ भेड़िया धसान लगा हुआ है अभिभावकों का। वो किताब लेने के लिए परेशान है और उन्हें वो उसी दुकान से लेना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, क्योंकि दूसरी जगह उनको किताब मिलेगी नहीं। झारखंड में अभी एडमिशन का दौर शुरू है और आपको बता दें कि नया सत्र जब से शुरू हुआ है उसी दिन से पेरेंट्स को जो है सो स्कूल के तरफ से एक पर्ची मिल जाता है कि इसी दुकान से आपको किताबें खरीदनी है। और साथ ही साथ री एडमिशन के नाम पर लगातार परिजनों को जो गार्जियन है उनको परेशान किया जाता है, लगातार पैसे की मांग की जाती है। और इसको लेकर जो है सो पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने सवाल खड़ा किया। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से स्कूलों की मनमानी देखने को मिलती है, प्राइवेट स्कूलों को कैसे देखते हैं? मेरा बच्चा तो स्कूल में पढ़ता है। जब मार्च खत्म होती है, जैसे ही अप्रैल का सेक्शन चालू होता है तो मार्च में ही स्कूल से नोटिस मिल जाता है कि फलना स्कूल में बुक आपका मिलेगा। और बुक में भी निर्धारित रहता है कि 15 अप्रैल से पहले ले लीजिए, नहीं लीजिएगा तो बुक फिर वो स्कूल का नहीं मिलेगा आपको। फिर चक्कर काटते रहना चाहिए। कोई डिस्काउंट वगैरह बुक में देता है? कोई 1 पैसा डिस्काउंट नहीं होता है। यदि जो आपको 1 रुपया कम रहेगा तो कहेगा कि 1 रुपया पेमेंट कर दीजिए तो ले जाइएगा। हम ही बुक खरीदने गए थे तो 20 रुपया कम था तो मेरा 1 बुक रोक लिया बच्चे का कि 1 बुक रोक दीजिए, आप पैसा फुल लेके आइएगा तब इस बुक को लेके जाइएगा। स्कूल में जब अप्रैल होता है तो फीस बुक दे दिया जाता है स्कूल से। और उसमें लिखा रहेगा कि ट्यूशन फीस दीजिए, मेंटेनेंस फीस दीजिए, तो फलना फीस दीजिए। इसको जोड़ करके 10,000 रुपया 9,825 रुपया फीस लग रहा है री एडमिशन के नाम पर। री एडमिशन लिखता नहीं है, उसमें मेंटेनेंस फीस लिख देता है, आपको एग्जाम फीस लिख देगा, ट्यूशन फीस लिख जाएगा। अप्रैल में 10,000 रुपया दीजिए, उसके बाद मंथली बाई मंथली देते रहिए। फीस निर्धारण को लेकर लगातार जब आवाज उठती है तो सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी की अभी तक एक बार भी बैठक नहीं हुई और लगातार जैसे एकेडमिक सेशन जो है सो शुरू हो चुका है। यहाँ जो स्कूल मान नहीं ना रही है, स्कूल में जाइएगा आप कहिएगा कि फीस यहाँ नहीं है तो बोलेगा ले जाइए बच्चे को अपना। वहाँ तो यहाँ शोषण हो रहा है, स्कूल में अति शिक्षा के नाम पर शोषण हो रहा है, लूट हो रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, गार्जियन को शोषण बनाया जा रहा है। कोई यदि जो बोलने के लिए जाता है तो कहेगा अपना बच्चे को ले जाइए। अपने बच्चे को ले जाइए। क्या कुछ कहेंगे? क्या आपके घर में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? मेरा बच्चा तो मान लीजिए बड़ा है तो पोता पोती? पोता पोती नहीं है ना, नतनी पत्नी है। तो पढ़ाई होता है? पढ़ाई हो रहा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी पढ़ रहा है। तो री एडमिशन के नाम पर जिस तरह से जो लूट चल रहा है उसको लेकर आप लोग को लगता है? देखिए यहाँ जहाँ री एडमिशन वगैरह जो भी है, बुक का जो भी समस्या है, जितना भी तरह का है, इस सरकार का जो निजी शिक्षा नीति जो है, ये संस्थान जितना भी चला रहा है, मान लीजिए कि बिजनेस पर्पज से है, कोई सेवा भाव या कोई तरह सरकार का कोई भी बात संदेह नहीं कर रहा है। सुन लीजिए, सरकार बना रही है बहुत नीति नियम, लेकिन उसका कोई पालन अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सरकार को भी पहल करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए कि आखिर बच्चा का कैसे पढ़ेगा वो। आप तो सरकारी स्कूल को तो सरकारी को चारागाह बना दिए हैं, कम से कम जो प्राइवेट में जो लाइव बच्चा का जाएगा उस पर तो आप ध्यान दीजिए। तो प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से धांधली हो रही है उसको लेकर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और खुद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और स्कूल पूरी तरह मनमानी पर उतर गए हैं। एक और वो लगातार फीस में वृद्धि तो कर ही रहे हैं, कई मदों में वृद्धि कर रहे हैं। एनुअल चार्ज हो, डेवलपमेंट चार्ज हो, रीएडमिशन हो, और वहीं पे किताबें एक निर्धारित दुकान से लेने पर पेरेंट्स को मजबूर किए हुए हैं। और इसका उदाहरण आप पूरे शहर के अंदर जितने भी निर्धारित स्कूल है उसमें देखे जा सकते हैं कि वहाँ भेड़िया धसान लगा हुआ है अभिभावकों का। वो किताब लेने के लिए परेशान है और उन्हें वो उसी दुकान से लेना है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, क्योंकि दूसरी जगह उनको किताब मिलेगी नहीं। जबकि इसके लिए
प्रावधान बनाए गए हैं कि नए शैक्षणिक सत्र जब शुरू होते हैं उससे पहले ही आपको किताब का सिलेक्शन कर लेना है, ड्रेस का सिलेक्शन कर लेना है और इसको वेबसाइट पर बाकायदे डालना है और ये अक्टूबर-नवंबर महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन उनको लिस्ट थमा दिया जाता है, किताबों का लिस्ट थमा दिया जाता है और जो दुकानें हैं उसका बाकायदे नाम उनको दे दिया जाता है कि इस दुकान में आपको ये सारी किताबें मिलेगी, वहां से जाकर ले लें। आप समझ सकते हैं कि रांची में जिला कमेटी का गठन हुआ था फीस निर्धारण को लेकर, लेकिन अभी तक लगभग 20 दिन होने को है, उसकी एक बैठक नहीं हो पाई और वहीं पे सत्र की शुरुआत हो चुकी है हर एक स्कूलों में, लेकिन इस ओर अभी तक जिला प्रशासन का कहीं कोई ध्यान नहीं है। कार्रवाई तो दूर की बात, अभी एक तरह से कहीं कोई पहल ये लोग नहीं कर पाए हैं।